हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एशियन एग्जीबिशन गेम स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस गेम के स्टार्ट होते ही किम ने यहाँ पर मौजूद रेफरी को किल कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स किम को मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इस गेम का यही रूल था कि कोई भी हंटर किसी भी सिविलियन को किल नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो वो भी एक क्रिमिनल माना जाएगा, जिससे दूसरे हंटर्स किल भी कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स किम को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन किम के साथी उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शिन इन सभी लोगों से बुरा होता है। इस पर्सन ने यहाँ पर एक सिविलियन को किल किया है और अब इसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और इसी के साथ हमें यहाँ पर उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड घोस्ट से बुरी रही होती है। मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन और इसी के साथ एक और लेडी भी आ गई होती है। और इसी के साथ हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम हेली टैन है और ये सिंगापुर एसोसिएशन की चेयरमैन है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं सभी प्लेयर्स को वेलकम कर सकूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आते ही मुझे एक क्रिमिनल को सजा देनी पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन उससे बुरा होता है, मैम ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किम कभी भी किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जरूर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बात सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, चेयरमैन क्या आप यहाँ पर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? किम ने सभी लोगों के सामने एक सिविलियन को किल किया है और उसे इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है, आपको डिमोनिक ह्यूमन वान साई के बारे में तो पता ही होगा। तो इस पर्सन का नाम सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी साथ किम बोलता है, वान साई एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने 30 पीपल्स को एक बिल्डिंग के अंदर होस्टेज बना लिया था, जिसे पकड़ने के लिए दूसरे हंटर्स भी पहुंच गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, वान साई ने उन 30 पैसेंजर्स को बहुत ही दर्दनाक तरीके से किल कर दिया था। जिसके बाद वान साई के बारे में किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ गया, और वान साई को पकड़ने के लिए उसके ऊपर 3 बिलियन की बाउंटी भी रखी गई थी। तो यह सुनकर वो चेयरमैन बोल रही होती है कि आखिर यहाँ पर तुम वान साई के बारे में बात क्यों कर रहे हो? तुमने जिस पर्सन को किल किया है वो वान साई नहीं था, वो बस एक नॉर्मल सिविलियन था। लेकिन इसे किम उस पर्सन के सर को इनकी तरफ फेंकता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। मुझे लगता है शायद आपने अभी तक इस पर्सन का चेहरा सही से नहीं देखा, जरा गौर से देखिए, ये और कोई नहीं बल्कि वान साई ही है। और सभी लोग इस पर्सन के चेहरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो सच में वान साई है। वान साई सिर्फ एक ऐसा हंटर ही नहीं है, बल्कि उसके पास बहुत ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है, और वह एबिलिटी ये है कि वो अपनी अपीयरेंस को कभी भी चेंज कर सकता है। और ये पर्सन कोई नॉर्मल सिविलियन नहीं बल्कि वान साई था, जो कि बहुत टाइम से हमारे ही एसोसिएशन में छुपा हुआ है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसी और ने नहीं बल्कि नाइट वॉकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर ने दी है। और किम की बातें सुनकर यहाँ पर मुझे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसकी बॉडी में से काफी पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है, और इसी के साथ वो बुरा होता है। ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे फाइट करने में मजा आएगा। जिसके बाद सभी लोगों को न्यूज पर बताया जा रहा होता है, एशियन एग्जीबिशन गेम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है, जिसके बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो इवेंट ये था कि साउथ कोरिया के एक प्लेयर हंटर किम ने एक एस रैंक डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर को किल किया है, जिसकी वजह से हंटर किम को 1000 पॉइंट्स दिए गए हैं और इस वक्त साउथ कोरिया नंबर 1 रैंकिंग पर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट नाइट वॉकर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉल्स आ रही होती है और वो उनसे सिर्फ इसी बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर उन्हें वान साई के बारे में पता कैसे चला, और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने सिर्फ किम के साथ ही शेयर क्यों की। और इसी के साथ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पर एशियन एग्जीबिशन वाली वीडियोस को ही देख रहा होता है, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा होता है क्योंकि हंटर किम इस वक्त नंबर 1 रैंकिंग पर है, इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूना भी आ गई होती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, मैम आखिर आपको वान साई के बारे में कैसे पता चला, और क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसके बारे में कम से कम अपने वाइस लीडर को तो बताना चाहिए? तो ये बात सुनकर यूना बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो, इस बारे में जब मुझे ही नहीं पता था तो मैं तुम्हें कैसे बताती? तो ये बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, तो मैम आखिर इस बारे में किम को कैसे पता चला? लेकिन इसी के साथ वो वाइस लीडर बोल रहा होता है, मैम क्या आप जानती है, जब से किम ने सभी लोगों के सामने ये बोला था कि नाइट वॉकर गिल्ड ने उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है, जब से नाइट वॉकर गिल्ड की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और इस वक्त कंट्री में मौजूद सभी गिल्ड्स के मेंबर्स नाइट वॉकर गिल्ड के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दूसरे डिमोनिक ह्यूमंस के बारे में पता कर सकें। तेवा सुनकर यूना बोल रही होती है, मुझे नहीं पता आखिर किम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन किम के ऐसा करने के बाद हमारी गिल्ड इस वक्त कंट्री की नंबर 1 गिल्ड बन चुकी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक घर का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ हम देखते हैं कि इस जगह पर किम मौजूद होता है जिसने एक पर्सन को हरा दिया होता है और ये पर्सन भी एक डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर होता है जो कि एक ए रैंक हंटर था। लेकिन इसी वक्त किम को किस पर्सन का कॉल आता है जिसे किम भी कर लेता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि यूना ने की होती है जो कि चिल्लाकर किम से बोल रही होती है, किम आखिर तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वान सही था और तुमने सभी लोगों के सामने ये क्यों कहा कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि मैंने दी है। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुमने मुझे जो कॉल की है क्या वो एक सिक्योर लाइन से की है। तो ये बात सुनकर यूना बोल रही होती है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने पर्सनल फोन से कॉल करूंगी ताकि तुम्हारी लोकेशन के बारे में दूसरे लोगों को पता चल जाए। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, चलो अच्छा किया, मैं भी नहीं चाहता कि अभी मेरी लोकेशन के बारे में दूसरे लोगों को पता चले क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट्स को मैंने ही हासिल किया है, इसलिए ज्यादातर हंटर्स मुझे ही टारगेट करेंगे। लेकिन यूना क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो। तो ये बात सुनकर यूना बोल रही होती है, आखिर तुम्हें क्या फेवर चाहिए तुम बताओ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो किम बोल रहा होता है, अगर मैं छोटे डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स को पकड़ूंगा तो उनसे मुझे ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बड़ी मछलियों को पकड़ना होगा और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इनके सामने कोई पर्सन आ गया होता है जो कि एक समुराई है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ही तलाश करते हुए आया हूँ, तो क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो। तो बस सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम भी एक एशियन एग्जीबिशन प्लेयर हो, आखिर तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला। तो बस सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हंस रहा होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि पर्सन भी एक एस रैंक प्लेयर है। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि यूना से बात कर रहा होता है और यूना बोल रही होती है, आखिर बड़ी मछली से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो किम बोल रहा होता है, मैं किसी और की नहीं बल्कि मेलिगेंट गिल्ड की बात कर रहा हूँ। तो यूना बोल रही होती है, आखिर तुम्हें उस गिल्ड से क्या चाहिए, क्या वहाँ पर भी कोई डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर वो समुराई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बास्टर्ड क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे सामने एक समुराई मौजूद है जो तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। लेकिन इस पर्सन की बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये बास्टर्ड है कौन, क्या ये सच में यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आया है। और इसी वक्त वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड के साथ किम पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी से इस पर्सन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी के साथ वो यूना से बोल रहा होता है, यूना मुझे मैग्लिगेंट गिल्ड के सभी मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या तुम ये कर सकोगी। इसके बाद हम उस समुराई को देखते हैं जो कि अटैक करने लिए आ रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन पर अटैक कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी तक इसे टच भी नहीं कर पाया और ये यहाँ पर मुझे कंप्लीट इग्नोर कर रहा है। लेकिन इसी के साथ हम यूना को देखते हैं जो कि से बोल रही होती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम प्रॉब्लम में फंस जाओ, क्योंकि एशियन एग्जीबिशन गेम के दौरान हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन के अलावा और कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त हम समुराई को देखें जो कि किम के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम उस पर्सन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और वो अपने एक अटैक से ही उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, यूना फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी के साथ किम यहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और यूना बोल रही होती है, किम आखिर तुम पकड़ना कैसे चाहते हो, क्या तुम मुझे बताओगे। तो किम बोलता है, मेरा प्लान इस वक्त किसी और का नहीं बल्कि इस गिल्ड के वारलॉर्ड को पकड़ने का है। तो ये बात सुनकर यूना काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी के साथ हम उस समुराई को देखते हैं जो कि एक बार फिर से उठ गया होता है और वो चिल्लाकर किम से बोलता है, बास्टर्ड आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इतने टाइम से मुझे इग्नोर ही कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ट्रैश हूँ जो तुम्हारे साथ फाइट करने की भी वर्दी नहीं है। और इसी के साथ उस पर्सन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी वक्त वो यहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो बोल रहा होता है, मेरी ये स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिससे मैं तुम्हारी सेंसेस को ब्लॉक कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें हराना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। और इसी वक्त वो फौरन से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे रहा था, लेकिन शायद तुम भी मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। और इसी के साथ किम इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम की इस पावर की वजह से वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सेंटेस और स्वॉर्ड घोस्ट को दिखाया जाता है और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोल रहा होता है, सेंटेस क्या आपको सच में लगता है कि वो समुराई किम को हरा पाएगा। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जहाँ तक मुझे पता है किम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद उसे अभी तक ये भी पता चल गया होगा कि उस समुराई को वहाँ पर उसे मारने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि हम ही ने भेजा था। ये बात सुनकर वो सेंटेस बोल रही होती है, आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, मैं जानती हूँ वो समुराई कभी भी किम को नहीं हरा सकता। ये बात सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट बोल रहा होता है, मैम अगर आप चाहे तो मैं जाकर आपके लिए किम को खत्म कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सेंटेस हंसते हुए उससे बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो, मैंने बोला है ना इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी बहुत से पपेट्स मौजूद है जिन्हें मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ। और इसी के साथ वो उसे एक रूम का इशारा कर रही होती है, जिसके बाद वो दोनों ही इस रूम के अंदर आ चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी पर्सन को कैद करके रखा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि इसाकी रियो है। और इसी के साथ वो बोलता है, योशिकावा तासुरा, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गई। और इसी के साथ वो सेंटेस
डिस्कस हो रही होती है। बहुत टाइम बाद हम दोनों की मुलाकात हो रही है और मुझे लगता है तुम्हारा दोबारा से किम से फाइट करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद हमें अबाइस में एक अननोन प्लेस का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जिनके ऊपर कोई पर्सन अटैक कर रहा होता है। लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिन मौजूद होता है जो कि एक नेशनल लेवल प्लेयर है और वो बोल रहा होता है, मुझे सिंगापुर के प्लेयर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे चेयरमैन ने मुझे ये करने का ऑर्डर दिया था और अब तुम लोगों को मरना होगा। तो ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, ये पर्सन एक नेशनल लेवल प्लेयर है, हम लोग इसे हरा नहीं सकते, लेकिन आखिर इनके एसोसिएशन के चेयरमैन ने हम प्लेयर्स को किल करने का ऑर्डर क्यों दिया है। क्या ये लोग कंट्रीज के दरमियान में वॉर स्टार्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन इसी वक्त वो लड़की चिल्लाकर अपनी दूसरी साथी से बोलती है, जल्दी करो और तुम भागो यहाँ से और जाके हमारे दूसरे साथियों को इस बारे में इन्फॉर्म करो, मैं तब तक इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। ये सुनकर लड़की बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ से नहीं जा सकती वरना ये पर्सन तुम्हें किल कर देगा। लेकिन वो लड़की चिल्लाकर बोलती है, मैंने कहा जाओ यहाँ से, अगर तुम भी यहीं पर रही तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, चलो अब जल्दी करो और भागो यहाँ से। तो ये सुनकर वो लड़की यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस वक्त हम शिन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिन ने इन दोनों लड़कियों को ही किल कर दिया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। इन लोगों को मारने के बाद मेरे पास काफी हद तक पॉइंट्स आगे होंगे, लेकिन इतने से पॉइंट्स से हम ऐसे एग्जीबिशन गेम को तो नहीं जीत सकते, इसलिए अब मुझे दूसरे प्लेयर्स को टारगेट करना होगा और जिस प्लेयर को हराने पर मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो और कोई नहीं बल्कि किम है। जिसके बाद हमें न्यूज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है, ऐसे एग्जीबिशन गेम का फर्स्ट डे आज कंप्लीट होने को है और अभी तक सभी प्लेयर्स बहुत ही तेजी के साथ पॉइंट्स को हासिल कर रहे हैं, जिनमें सबसे वन रैंकिंग पर अभी साउथ कोरिया ही है, लेकिन चाइना ने भी बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स को हासिल कर लिया है और वो सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। और हम देख पाते हैं कि इस न्यूज को कंट्री में मौजूद सभी पीपल्स देख रहे होते हैं और इसी के साथ वो न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है, एशियन एग्जीबिशन गेम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी कंट्री के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर छुपे हुए हैं ताकि वो सीक्रेटली पॉइंट्स को हासिल कर सके। लेकिन इस दौरान में किसी भी सिटीजन को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी प्लेयर किसी भी सिटीजन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इस एशियन एग्जीबिशन गेम में से बाहर हो जाएगा और उसे भी एक क्रिमिनल माना जाएगा, इसलिए किसी भी सिटीजन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सिटी में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर हमारा किम मौजूद होता है जो कि इसी न्यूज को देख रहा होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, एशियन एग्जीबिशन गेम में चाइना के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, इसलिए वो दूसरे प्लेयर्स को हरा कर बहुत ही तेजी के साथ पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं और शायद मेरा मुकाबला भी बहुत ही जल्द किसी नेशनल लेवल प्लेयर के साथ होगा। लेकिन इसी वक्त किम के दरवाजे पर कोई पर्सन नॉक करता है और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन कौन होगा, मेरी लोकेशन के बारे में किसी पर्सन को पता नहीं था तो ये पर्सन कौन है। लेकिन इसी वक्त दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, किम मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर मौजूद हो, दरवाजा खोलो, मैं जिनसू हूँ। ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों ही इस बिल्डिंग की छत पर आ गए होते हैं और इसी के साथ जिनसू बोल रहा होता है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चला है और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। क्या तुम जानते भी हो जब से एशियन एग्जीबिशन गेम स्टार्ट हुई है तुम उस प्लान के मुताबिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे जो चेयरमैन ने बनाया था। क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले ही इस एशियन एग्जीबिशन गेम को क्लियर कर लोगे। भूलो मत हम सभी लोग एक टीम है और हम सबको ही मिलकर काम करना है, तो आखिर तुम उस प्लान को फॉलो क्यों नहीं कर रहे जो हमने इस एशियन एग्जीबिशन गेम को जीतने के लिए बनाया था। तो ये बात सुनकर सोच रहा होता है, इस पर्सन को देख कर तो मुझे एक और पर्सन की भी याद आ गई, आखिर इन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मुझे मेरी मर्जी से काम करने नहीं दे सकते। जिसके बाद जिनसे हो रहा होता है कि मुझे नहीं पता आखिर ये सब करने का रीजन क्या है, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। एटलीस्ट तुम्हें अपनी टीम को तो ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि तुम क्या प्लान बना रहे हो। हम लोग एक टीम है और अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हम इस गेम को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं इसे अर्थ बोलता है, अभी कुछ टाइम पहले जापान के प्लेयर किमुरा रेन जो कि एक समुराई है उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। तो यह सुनकर जिनसो काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बोल रहा होता है, तो इसका मतलब कि उस समुराई को तुमने हराया था, तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आखिर उस पर्सन को ये कैसे पता चला कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। इसका मतलब कि किसी पर्सन ने उसे मेरी लोकेशन के बारे में बताया था, तो आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी टीम के अंदर कोई गद्दार मौजूद है और मुझे क्या पता कि वो पर्सन कौन है, क्या पता कि वो पर्सन जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है वही हमारी टीम का गद्दार हो। ये बात सुनकर जिनसू काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ चिल्लाकर बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं हमारी टीम का गद्दार हूँ। मुझे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता था,
इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी लोकेशन को दूसरे लोगों को शेयर किया है। तो किम बोल रहा होता है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ मेरा एक शक है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही वो गद्दार हो। वो गद्दार कोई भी हो सकता है और हो सकता है कि वो गद्दार मैं ही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी इस बारे में डाउट है कि आखिर मैंने वान साई के बारे में पता कैसे कर लिया, क्योंकि वो एक डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर था जिसे कई सालों से कोई भी नहीं पकड़ पाया, और नाइट वॉकर गिल्ड ने इस बारे में सिर्फ मुझे ही इन्फॉर्म क्यों किया। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों का एक साथ काम करना पॉसिबल नहीं है, और जब तक मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर हमारा लक अच्छा रहा तो हम फिर मिलेंगे। और इसी के साथ किम यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जिनसो उसे आवाज लगा रहा होता है और वो बुरा होता है, हे वेट मेरी बात सुनो। लेकिन किम इसे फुली इग्नोर करके यहाँ से जा चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिनसो को इस वक्त ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और इससे वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है, और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, ये कमीना, इसे लगता है कि ये हमारी टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल है, सही वक्त आने पर मैं इसे दिखाऊंगा कि हम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम तो यहीं पर मौजूद होता है, जिसने अपनी शेडो स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, लेकिन मैं इस वक्त के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारी टीम में कौन सा पर्सन गद्दार है। लेकिन ये बात तो मुझे कंफर्म है कि हमारी टीम में कोई एक स्पाई तो मौजूद है, और वो कौन है इस बारे में भी मुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। जिसके बाद किम अपने मोबाइल को देखता है, जिसके ऊपर यूना ने उसे कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन सेंड की होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे एक कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि यहाँ पर लंच करने के लिए आया हुआ होता है। जिसके बाद किम चलते हुए अपनी सीट पर जा रहा होता है और सोच रहा होता है, यूना की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये दो लोग वॉरलॉर्ड के सबॉर्डिनेट्स हैं, और ये लोग मुझे उस तक पहुंचा सकते हैं। और हमें यहाँ पर एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं, हे क्या तुमने यहाँ का चीज बर्गर खाया है? वो काफी ज्यादा मजे का होता है। तो वो लड़का बोल रहा होता है, चलो ठीक है, तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। जिसके बाद किम एक टेबल पे जाकर बैठ चुका होता है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक पर्सन मौजूद होता है जो कि अपनी फ्राइज खा रहा होता है, और इसी के साथ वो बुरा होता है, आज हमारी मुलाकात बहुत ही टाइम बाद हो रही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात इस तरह से होने वाली है। और किम भी इस पर्सन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है, व्हाट, आखिर तुम जेल से बाहर कब आए? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि इसाकी रियो होता है, और इसे यहाँ पर देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, जहाँ तक मुझे पता है ये तो अभी भी जेल में था, तो आखिर ये जेल से बाहर कैसे आ गया? लेकिन इससे वक्त इसाकी बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया। वैसे कि मानना तो पड़ेगा, काफी ज्यादा स्मार्ट हो, ऐसे एनिमेशन गेम के स्टार्ट होते ही साउथ कोरिया को नंबर 1 रैंक पर ले आए, ये सच में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं। तो ये बात सुनकर इसाकी बुरा होता है, वाह जरा देखो तो रही, वो पर्सन जो इस वक्त सभी लोगों से छुपा हुआ है ताकि दूसरे प्लेयर्स को उसका पता न चल जाए, वो इस वक्त कितना ज्यादा एरोगेंट बन रहा है। चलो देखते हैं तुम कब तक इसी तरह एरोगेंट बन पाते हो। और इसके बाद इसाकी अपने पंच के साथ एक शीशे को तोड़ देता है, जिसकी वजह से आसपास मौजूद सभी लोग इन लोगों को ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वो लोग जिनको ऊपर किम नजर रखने के लिए आया था, उन्होंने भी किम को देख लिया होता है, और वो कह रहे होते हैं, ये पर्सन तो साउथ कोरिया का एक प्लेयर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ये यहाँ पर हमें पकड़ने के लिए तो नहीं आया? और इस वक्त वो लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, और ये देखकर किम सोच रहा होता है, शिट, ये लोग सिविलियंस हैं और मैं इन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैं बस इन्हें फॉलो करना चाहता था, लेकिन इस बास्टर्ड ने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। और इसी के साथ इसाकी यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है, और वो बुरा होता है, किम तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट तो लेकर आया ही नहीं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट अभी रेडी कर देता हूँ। और इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है, और हम देखते हैं वो पर्सन जो यहाँ से भाग रहे होते हैं, इसाकी अपने स्ट्रेंथ के साथ उन सभी को ही जमीन पर गिरा देता है। और ये देख कर किम सोच रहा होता है, इसाकी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। और इसी के साथ इसाकी बोल रहा होता है, मुझे लगता है शायद तुम इन लोगों के बॉस को पकड़ना चाहते हो, जिसका नाम मियाजा केंजी है, अगर तुम चाहो तो उसे पकड़ने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त किम अपनी चेंज के साथ इसाकी को पकड़ लेता है, और इस चीज की वजह से इसाकी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बुरा होता है, हे आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ, अभी सब कुछ एक्सप्लेन करो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये बात सुनकर इसाकी बुरा होता है कि मैं तो तुम्हारी बस हेल्प करना चाहता था, मैं जानता हूँ कि हम दोनों दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे यकीन करो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन इसे किम यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसाकी अपने ग्रुप पर गिर जाता है, और इस प्रेशर की वजह से इसाकी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन पहले से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या मैं सच में इससे हरा पाऊंगा? लेकिन इसे किम बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 50 सेकंड्स रह गए हैं, जिसके बाद मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक सिविलियन हो, और तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो वह सुनकर इसाकी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोला होता है, हे प्लीज वेट करो, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर मियाजाकी
केंजी को पकड़ने के लिए आए हो क्योंकि वो एक वॉरलॉर्ड है, लेकिन मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इसके बाद किम बोलता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं सब सच बोलने के लिए। और ये बात सुनकर इसाकी और भी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बुरा होता है, प्लीज प्लीज वेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जानता हूँ हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करके अपने नाम को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं सुधर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंट्री के लोग मुझे अपना गद्दार समझे। लेकिन इसे किम बोलता है 10 सेकंड्स। तो इस देखकर इसाकी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाकर बोला होता है क्या तुम कोई पागल हो? मैंने बोला ना मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, आखिर तुम मेरे यकीन क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी एक क्रिमिनल बन जाओगे और तुम ऐसे एग्जीबिशन गेम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और इसे किम अपनी पावर को इसाकी के ऊपर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर चुका होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा ढीठ हो, तुम जानते हो कि तुम एक सिविलियन हो इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यही रीजन है कि तुम यहाँ पर अपना मुंह नहीं खो रहे। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए मेरे पास भी अपने तरीके मौजूद हैं। और इसके बाद किम यहाँ पर अपनी हिप्नोसिस स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स मौजूद होते हैं और यहाँ किसी पर्सन को देखकर भाग रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें एक ही बार में मार देता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड घोस्ट होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो साइंटिस्ट भी मौजूद होती है जो कि स्वॉर्ड घोस्ट के लिए क्लैपिंग कर रही होती है और वो बोल रही होती है क्या बात है, सिर्फ एक ही अटैक में तुमने इन सभी लोगों को किल कर दिया, लोग ऐसे ही तुम्हें स्वॉर्ड घोस्ट नहीं कहते। लेकिन इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट बोलता है साइंटिस्ट क्या आपको सच में लगता है कि इसाकी किम को फिनिश कर पाएगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि ये बात आप भी जानती हो कि किम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये बात सुनकर साइंटिस्ट हो रही होती है स्वॉर्ड घोस्ट तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं जानती हूँ इसाकी कभी भी किम को नहीं हरा सकता और हो सकता है कि किम को अभी तक ये भी पता चल गया होगा कि इसाकी को वहाँ पर मैंने ही भेजा है। तो ये बात सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट बोल रहा होता है तो साइंटिस्ट आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये बात सुनकर वो साइंटिस्ट बोल रही होती है शायद तुम समझे नहीं, मैं बस किम की रियल स्ट्रेंथ को देखना चाहती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि किम की लिमिट कहाँ तक है और जब मुझे किम की लिमिट्स के बारे में पता चल जाएगा तो उसे डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये बात सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस डिमोनिक ह्यूमन के वॉरलॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी गैंग के साथ यहीं पर मौजूद होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर बुरा होता है इसाकी आखिर तुम अकेले यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने प्रॉमिस किया था तुम यहाँ पर किम को लेकर आओगे ताकि हम लोग उसे किल कर सकें, तो आखिर किम कहाँ पर है? और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसाकी मौजूद होता है जो कि चुपचाप खड़ा होता है और इसी के साथ वो बोलता है मिजाकी मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर देना। ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन इसी के साथ हम इसाकी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है और वो यहाँ पर रोते हुए बोल रहा होता है ब्रदर मुझे माफ करना, लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कमीने आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम इस बिल्डिंग की छत को तोड़कर यहाँ पर आ चुका होता है और किम को यहाँ पर देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन इसी वक्त किम ने अपनी जांच स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस लीडर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है जिससे वो पर्सन जमीन के अंदर धंस जाता है और इसी के साथ किम यहाँ पर हंसते हुए बोल रहा होता है आखिर ये आजकल के डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स इतने ज्यादा वीक क्यों होते हैं? चलो अब जल्दी करो और मुझे बताओ आखिर तुम लोगों में से मियाजाकी केंजी कौन है? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लीडर को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है बास्टर्ड तुमने धोखे से हमारे ऊपर अटैक किया है और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके बाद वो पर्सन किम के ऊपर अटैक कर देता है और इन लोगों की फाइट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं और इसी के साथ इसाकी सोच रहा होता है किम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिर में इसके साथ दोबारा कैसे फंस गया। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम बोल रहा होता है इसाकी तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम मुझे यहाँ पर बहला फुसला कर मियाजाकी केंजी के पास लेकर जाना चाहते हो जो कि एक एस रैंक डिमोनिक ह्यूमन है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम और वो सब मिलकर मुझे किल कर सकते हो। चलो ठीक है, जैसे तुम चाहते थे हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो बस सुनकर इसाकी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानता हूँ शायद तुमने कोई प्लान बनाया होगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाने वाला। तो बस सुनकर किम बोल रहा होता है क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं चलने वाले? तो बस सुनकर इसाकी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तो बस सुनकर किम काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि तुम अपने चेहरे की मुझसे थोड़ी मरम्मत करवाना चाहते हो। वेल मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस सुनकर इसाकी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है हे वेट आखिर तुम सोच क्या रहे हो? और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने उस वॉरलॉर्ड को भी हरा दिया होता है और ये देखकर इसाकी सोच रहा होता है ये कमीना सच में एक मॉन्स्टर है। और इसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि उस वॉरलॉर्ड से बोल रहा होता है तुम्हें तो मैंने कैप्चर कर लिया है और क्योंकि तुम एक डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर हो इसलिए तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम मुझे दूसरे वॉरलॉर्ड्स की लोकेशन के बारे में बता दो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अबाइस में एक हाइड आउट का सीन दिखाया जाता
आता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर काफी लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग अपने सर को झुकाकर जमीन पर बैठे हुए होते हैं और इनके सामने ही शिन बैठा हुआ होता है जो कि बुरा होता है। तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया है क्योंकि तुम किसी पर्सन को मरवाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम इसका मतलब समझते हो? मैं एक नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं फ्री में तुम लोगों के लिए ये काम कर दूंगा? ये बात सुनकर वो पर्सन बुरा होता है। सर आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए हमने एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक आइटम को रेडी किया हुआ है और वो एक लेजेंडरी आइटम है। ये बात सुनकर शिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो आइटम सच में एक लेजेंडरी आइटम है? ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर आप हमारा ये काम कर देते हैं तो हम आपको वो आइटम प्रोवाइड कर देंगे। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन भी एक वॉरलॉर्ड है, यानी कि ये भी एक डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर है जिसका नाम टेट्सू है और ये एक एस रैंक प्लेयर है जिसका टेट्सू बुरा होता है। सर असलियत में हमने एक पर्सन को मारने के लिए एक प्लान बनाया था जिसके मुताबिक हम उस पर्सन को मारने वाले थे, लेकिन उसने मेरे एक साथी को पकड़ लिया है और जरूर हमारे साथी ने उसे हमारी लोकेशन के बारे में बता दिया होगा और वो बहुत जल्द इस जगह पर पहुंच जाएगा। इसलिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसा पर्सन है जो उस पर्सन को हरा सकते हैं। ये बात सुनकर शिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है। तुम्हारी बातें तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आखिर वो पर्सन है कौन जिससे तुम्हारे जैसे पावरफुल डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर को भी डर लग रहा है? और तुम उससे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी करो और मुझे बताओ आखिर उस पर्सन का नाम क्या है? तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है सर वो और कोई नहीं बल्कि साउथ कोरिया का प्लेयर। लेकिन इसी वक्त इन्हें बहुत ही ज्यादा शोर की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दरवाजा होता है उसे कोई पर्सन तोड़ देता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम और इसाकी दोनों ही यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त एंट्री करते हैं और इसी के साथ उन्होंने इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन इन लोगों के अटैक को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर शिन भी आ गया होता है जो कि अपने पंच के साथ किम के अटैक को ब्लॉक करता है। और इसी के साथ हम इसाकी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है किम तुमने बोला है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, लेकिन वादा करो कि हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है बेवकूफ, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ यहाँ पर टेट्सू बोल रहा होता है मिस्टर शिन जिस पर्सन के बारे में मैंने आपको बोला था वो और कोई नहीं बल्कि यही हंटर है, आपको इसे ही किल करना है। तो ये बात सुनकर शिन बोल रहा होता है बेवकूफ, आखिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे इस पर्सन को खत्म करना है? मैं तो इस पर्सन से कब से फाइट करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पीछे हो जाते हैं। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मैं यहाँ पर सिर्फ टेट्सू को पकड़ने के लिए आया था क्योंकि वो भी एक एस रैंक डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मुझे ये शिन मिल जाएगा। लेकिन आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर करके रहा है। लेकिन इसी के साथ शिन हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है, लेकिन अब क्योंकि तुम खुद यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें मरने से अब कोई भी नहीं बचा सकता। और शिन को यहाँ पर देखकर इसाकी भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बुरा होता है किम क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस पर्सन को हरा पाओगे? भूलना मत कि ये एक नेशनल लेवल प्लेयर है। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ ये एक नेशनल लेवल प्लेयर है। और इसी के साथ किम बोलता है शिन क्या वो तुम ही थे जिसने सिंगापुर के प्लेयर्स को किल किया है? ये बात सुनकर शिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है हाँ वो मैं ही था जिसने सिंगापुर के प्लेयर्स को किल किया था, लेकिन मैंने तो इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलने दिया। तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है एशियन एग्जीबिशन गेम में तुमसे ज्यादा बड़ा क्रेजी पर्सन और कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे पता था कि ये सिर्फ तुम्हारा ही काम है। तो ये बात सुनकर शिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किम ने अपने दूसरे ड्राइवर को भी निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है शिन क्योंकि तुम एक नेशनल लेवल प्लेयर हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मारने के बाद मुझे काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये बात सुनकर शिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो बुरा होता है ये तो हमें फाइट करके ही पता चलेगा कि हम में से कौन मरने वाला है। और हम देखते कि इन दोनों ने आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है। इसके बाद हम टेट्सू को देखते हैं जो कि अपने सबऑर्डिनेट से बुरा होता है हमें यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स हैं और क्योंकि ये आपस में फाइट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम देखते कि इन लोगों के पास चलता हुआ इसाकी आ रहा होता है और वो बुरा होता है आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? मेरा पार्टनर मुझे यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए लेकर आया है और जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मेरे होते हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन इसी वक्त किसी पर्सन ने इसाकी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में कोई अटैक नहीं होता बल्कि किम ने अपने प्रेशर को इसाकी के ऊपर रिलीज किया होता है जिससे इसाकी जमीन पर गिर जाता है। और इसी के साथ किम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है इसाकी भागने की कोशिश मत करना, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बस सुनकर इसाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है बस्टर्ड आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी वक्त शिन चिल्लाकर बोलता है आखिर फाइट के दौरान मुझे इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसी वक्त वो किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है
लेकिन किम ने इस अटैक को जंप करके डॉज कर लिया होता है। लेकिन इस वजह शिन एक बहुत ही बड़े पत्थर को किम की तरफ थ्रो करता है, जिसे किम बहुत ही तेजी के साथ पीसीज में कट कर देता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, एशियन एग्जीबिशन गेम में जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें स्ट्रेंथ के मुकाबले में सबसे ज्यादा पावरफुल सिर्फ शिन ही है। और शिन के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल भी है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे ग्रिम रीपर बुलाते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शिन ने यहाँ पर अपनी उसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसके पास एक डेडली वेपन स्काइट आ जाता है। और इस वेपन को देखते हुए किम सोच रहा होता है, आज सच में मेरा बैड लक है। सभी प्लेयर्स में से अगर किसी पर्सन से मेरी मुलाकात होनी ही थी तो क्या वो सच में यही था? क्या किसी और पर्सन से मेरी मुलाकात नहीं हो सकती थी? और हमें दिखाया जाता है कि शिन ने किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और उन्होंने इस बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही इस बिल्डिंग में से नीचे गिरे होते हैं। लेकिन इसी के साथ शिन किम के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन किम बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को हवा में ही डॉज कर रहा होता है और वो अपने वेपन के साथ इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इसे किम अपने डैगर के ऊपर अपने स्किल प्रेडिएशन को एक्टिवेट करता है और वो शिन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन शिन बहुत आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन किम देखता है कि प्रेडिएशन की पावर की वजह से उसका डैगर टूटना स्टार्ट हो गया होता है और ये देखकर किम सोच रहा होता है, शिट, मैं अपने वेपन्स के ऊपर प्रेडिएशन की फुल पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ इसाकी किम के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, किम, तुम्हें आज यहाँ से कोई भी बचा नहीं पाएगा और तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और वो किम के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसे किम अपने दोनों डैगर्स के साथ रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस अटैक को रोकने की वजह से किम का दूसरा डैगर भी क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, अगर मेरे वेपन्स टूट गए तो शिन से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे सबसे पहले शिन की मूवमेंट्स को ब्लॉक करना होगा। ऐसे किम ने अपनी चेन स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे वो फौरन से शिन को पकड़ लेता है। ऐसे किम एक जोरदार अटैक करके शिन को दूर फेंक देता है। लेकिन इसी के साथ शिन बोलता है, एक कमजोर इंसान हमेशा कमजोर ही रहता है। भले ही तुम एक एस्नेक हंटर हो, लेकिन तुम भी दूसरे लोगों की तरह ही कमजोर हो। ऐसे शिन बहुत आसानी से इन सभी चेन्स को तोड़ देता है और वो अपने वेपन के साथ किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इस अटैक को देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं शिन किम के ऊपर एक फाइनल अटैक करके किम को यहीं पर हरा देता है। और इनकी फाइट को टेत्सुओ दूर से ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन फाइनली शिन ने किम को हरा ही दिया, अब मेरी जान बच जाएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेत्सुओ के सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर इसाकी को पकड़कर ले आए होते हैं। तो टेत्सुओ इन लोगों से बोलता है, इस पर्सन को मारने की जरूरत नहीं है, इसे होस्टेज बनाकर रख लो, ये आगे चलकर हमारे काम आ सकता है। और इसी के साथ टेत्सुओ सोच रहा होता है, आखिर इसाकी ने हम लोगों को धोखा क्यों दिया? क्या इसे सच में किम के ऊपर इतना ज्यादा बिलीव था कि किम हम सभी लोगों को हरा सकता है? शायद ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। लेकिन चलो शुक्र है किम तो मर गया। लेकिन इसी वक्त टेत्सुओ यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि किम तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक होता है, जो इस वक्त अपनी प्रेडिशन की पावर को यूज कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि शिन यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और वो जमीन के ऊपर बैठा हुआ होता है। और ये देखकर टेत्सुओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट, आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या है? मुझे पूरा यकीन है शिन ने तो फाइनल अटैक करके किम को मार दिया था, तो आखिर शिन यहाँ पर इतना ज्यादा इंजर्ड क्यों लग रहा है? और इसी के साथ शिन सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? मुझे पूरा यकीन है मैंने इसके डैगर्स को भी तोड़ दिया था और लास्ट मोमेंट पर मैंने एक फाइनल अटैक किया था ताकि मैं इसकी बॉडी को कट कर सकूं। लेकिन आखिर इसने अचानक मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया? ऐसे शिन चिल्लाकर बोलता है, बास्टर्ड, क्या यहाँ पर तुम कोई ट्रिक यूज कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो बहुत ही तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, प्रेडिशन सच में एक बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर है और मुझे लगता है जैसे जैसे मैं इसे इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। मैं ये बात जानता था प्रेडिशन की वजह से मेरे वेपन्स टूट जाएंगे, लेकिन अगर मेरे वेपन्स को टूटना ही है तो क्यों ना मैं पहले शिन को खत्म कर दूं। और इस वक्त हम देखते हैं किम ने अपने डैगर्स के ऊपर प्रेडिशन की फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इस वक्त शिन किम के ऊपर अटैक करता है, जिसे किम अपने एक डैगर के साथ ब्लॉक करता है। लेकिन किम का वो डैगर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी साथ किम हंसते हुए बोल रहा होता है, तुमने मेरे एक वेपन को तो तोड़ दिया, लेकिन दूसरा वेपन तुम्हें मारने के लिए काफी रहेगा। और इसी वक्त किम शिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और किम ने अपने इस पावरफुल अटैक के साथ शिन को यहीं पर किल कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि किम नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो चुका है और वो अब एक नेशनल लेवल प्लेयर बन चुका है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज हो चुकी है। और ये देखकर टेत्सुओ बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिस किसी की कॉल आ रही होती है और वो पर्सन इस कॉल को पिक कर लेता है। जिसके बाद वो सामने वाला पर्सन इस पर्सन से बोल रहा होता है, चाइमिंग, आखिर इस वक्त तुम कहाँ पर हो? तो वो पर्सन बोलता है, मैं इस वक्त सिटी में ही मौजूद हूँ। आखिर आपने अचानक मुझे कॉल क्यों की? क्या कोई प्रॉब्लम है? और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये चाइना के नेशनल लेवल प्लेयर्स में से ही एक है और इसका नाम चाइमिंग है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन इससे कॉल पर बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि चाइना का हंटर एसोसिएशन का हेड जांग है। और जांग चाइमिंग से
सबसे बुरा होता है शिन को किसी पर्सन ने मार डाला है। तो ये बात सुनकर चाइमिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, व्हाट, शिन तो एक नेशनल लेवल प्लेयर था, तो आखिर उसे किसने किल कर दिया? तो जांग बुरा होता है, उसे किसी और ने नहीं बल्कि साउथ कोरिया के न्यू हंटर किम ने किल किया है। चाइमिंग, मुझे परवाह नहीं है, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो, लेकिन मुझे किम का सर चाहिए और वो मुझे तुम ला कर दोगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किम का सीन दिखाया जाता है जो कि शिन की बॉडी के ऊपर अपनी स्किल प्रेडिएशन को यूज कर रहा होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था, मैं एक डेड पर्सन की बॉडी में से उसकी स्किल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। वैसे अगर शिन की ये स्काइथ वाली स्किल मुझे मिल जाती तो मेरे पास एक काफी पावरफुल वेपन आ जाता। शायद मुझे प्रेडिएशन के बारे में अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है और शायद जब मैं प्रेडिएशन के बारे में सब कुछ सीख जाऊंगा उस वक्त शायद एक डेड पर्सन की बॉडी में से भी स्किल को कॉपी करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है टेत्सु ने किम के सामने सरेंडर कर दिया और उसने प्रॉमिस किया कि वो आज के बाद कभी भी डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स के लिए काम नहीं करेगा, इसलिए वो उसे किल ना करे। तो किम ने भी उसे किल नहीं किया, लेकिन उसे अरेस्ट करवाने से पहले किम ने सारी मेमोरीज को रीड कर लिया। जिसके बाद हमें इसाकी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बुरा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं वापस उस साइंटिस्ट के पास चला जाऊं ताकि वो मुझे किल कर डाले? शायद तुम समझ नहीं रहे हो, उस लड़की के पास मेमोरीज को रीड करने की पावर है और उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। तो किम बुरा होता है, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी उससे तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो ये बात सुनकर इसाकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे सच में मरवाना चाहते हो? लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैंने 2 वॉरलॉर्ड्स को पकड़ा है जो कि 2 एसनेट डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स थे और इनकी वजह से साउथ कोरिया के पॉइंट्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन अभी 3rd वॉरलॉर्ड रह गई है जिसे मुझे अभी पकड़ना है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अब वापस आ गया होता है और वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है जहाँ पर न्यूज पर बताया जा रहा होता है एशियन एग्जीबिशन गेम का आज 3rd डे है और अभी तक नंबर 1 रैंकिंग पर साउथ कोरिया ही है, लेकिन दूसरी कंट्रीज के सभी प्लेयर्स बहुत ही तेजी के साथ पॉइंट्स को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो लोग जल्दी ही साउथ कोरिया को पीछे छोड़ दें। लेकिन इसी बाद किम देखता है कि उसके मोबाइल पर किसी पर्सन की कॉल आ रही होती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि जिनसू की होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनसू बोल रहा होता है, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, वैसे मुझे लगा नहीं था कि आ जाओगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, तुमने बोला कि तुम्हारे पास 3rd वॉरलॉर्ड की इन्फॉर्मेशन है तो मुझे तो आना ही पड़ा, लेकिन क्या तुम सच में श्योर हो कि वो लड़की हमें इस बिल्डिंग में ही मिलेगी? तो ये बात सुनकर तो बोल रहा होता है, हाँ फिक्र मत करो, मैंने इस चीज को कंफर्म कर लिया है, वो लड़की इसी बिल्डिंग में छुपी हुई है क्योंकि वो जानती है कि दूसरी एसोसिएशन के मेंबर्स डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स को तेजी से पकड़ रहे हैं ताकि वो पॉइंट्स हासिल कर सकें, इसलिए वो लड़की इस जगह पर छुपी हुई है। और इसी के साथ किम सोचा होता है टेत्सु ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें उसने मुझे काफी ज्यादा प्लेस के बारे में बताया था जिनमें से ये भी एक थी। जिसके बाद किम जिनसू से बोलता है, आह तुम ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो ये बात सुनकर जिनसू चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कोई भी स्पाई नहीं हूँ और मैं अपने कंट्री के साथ कितना ज्यादा लॉयल हूँ, इसलिए मैंने इस सब इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर किया ताकि मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकूं कि मैं तुम्हारा साथी हूँ ना कि तुम्हारा दुश्मन, इसलिए तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो ये बात सुनकर कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, क्या ये कोई बेवकूफ है, मुझे तो इस बारे में पहले ही पता है कि ये एक स्पाई है। और इसी के साथ हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम यूना के साथ बात कर रहा होता है और यूना उसे बता रही होती है, किम जैसे तुमने हमें बोला था हमने तुम्हारी टीम के सभी मेंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है और जैसे तुमने कहा था तुम्हारी टीम में सचमुच एक स्पाई मौजूद है। तो सुनकर बोल रहा होता है, कहीं वो स्पाई जिनसू तो नहीं है? तो सुनकर यूना बोल रही होती है, वाओ तुम्हें तो सच में ये भी पता है कि वो स्पाई कौन है, तो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्यों बोला? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो स्पाई कोई और नहीं बल्कि जिनसू ही है। लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, हमें हमारी इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि जिनसू चाइना का स्पाई है, लेकिन एक और स्पाई है जो जापान के लिए काम कर रहा है और वो कौन है इस बारे में हमें नहीं पता। तो सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर हमारी एसोसिएशन वाले कर क्या रहे हैं? हमारी टीम के अंदर 2 स्पाई मौजूद हैं और उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद यूना बोल रही होती है, तो किम अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या मैं जिनसू की इन्फॉर्मेशन तुम्हारी एसोसिएशन को दे दूं? तो किम बोल रहा होता है, नहीं ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने जिनसू को पकड़वा दिया तो वो सेकंड स्पाई और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा और हम फिर उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जब तक रुकना होगा जब तक हम उस सेकंड स्पाई का पता नहीं कर लेते। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनसू बोल रहा होता है क्योंकि वो लड़की एक वॉरलॉर्ड है, इसलिए उसके साथ उसकी गिल्ड के दूसरे मेंबर्स भी मौजूद होंगे, इसलिए हम लोग बस ऐसे ही इस बिल्डिंग पर अटैक नहीं कर सकते, हमें इसका कोई और दूसरा तरीका तलाश करना होगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी हर वो हेल्प करूंगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन इसी के साथ जिनसू सोच रहा होता है, किम तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए मुझे चाइमिंग ने बोला था क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता है, मुझे नहीं पता इस सब का रीजन क्या है, लेकिन आज तुम चाइमिंग के हाथों मरोगे। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर अपनी स्किल प्रेडिएशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी जियोन
स्किल के साथ इस बिल्डिंग के ऊपर अटैक करता है और वो एक ही बार में इस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर किम बुरा होता है। मुझे लगा था मैं इस बिल्डिंग को थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इस पूरी बिल्डिंग को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ हम जिनसू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, किम क्या तुम कोई क्रेजी पर्सन हो? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से तो इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सभी मर गए होंगे। क्या तुम पागल हो? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बात सुनकर किम बुरा होता है, आखिर तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी सिविलियन नहीं था, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं और इसी के साथ जिनसू बुरा होता है कि मुझे लगता है तुमने किसी सिविलियन को इंजर्ड कर दिया है। वो देखो कोई लड़की पत्थरों के नीचे गिरी हुई है। तो किम बुरा होता है, क्या तुम कोई इडियट हो? तुम इतना भी नहीं जानते ये लड़की कोई और नहीं बल्कि थर्ड वारलॉर्ड है जिसका नाम जियांगसू है। लेकिन इसी साथ जियांगसू चिल्लाकर बुरी होती है, जिनसू क्या तुमने हमें धोखा दिया है? आखिर तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में किम को क्यों बताया? तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, जिनसू आखिर ये लड़की क्या बोल रही है? क्या तुम इसके साथी हो? तो जिनसू बुरा होता है, अरे नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की बकवास कर रही है। लेकिन इसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, किम तुमने मेरे ऊपर अटैक करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें लगता है तो तुम मुझे मारकर यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक नेशनल लेवल प्लेयर है जो तुम्हें आज मार डालेगा। तो किम बोलता है, क्या तुम चाइमिंग की बात कर रही हो? मुझे तो इस बारे में पहले ही पता था। तो ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और इसी के साथ जिनसू भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, किम आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर चाइमिंग यहाँ पर क्या कर रहा होगा? तो किम बुरा होता है, जिनसू चलो अब बस भी करो, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहे हो। मैं ये जानता हूँ कि तुम चाइना के एक स्पाई हो, इसलिए अब अपना ये नाटक बंद करो। तो ये बात सुनकर जिनसू किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, बास्टर्ड तो क्या हुआ अगर तुम्हें मेरी असलियत के बारे में पता चल गया? आज तुम यहाँ पर मरोगे। लेकिन अटैक करने से पहले ही जिनसू के मुंह में से काफी ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इससे अचानक से क्या हो गया। लेकिन इसी वक्त उस सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपकी बॉडी डोमिनेशन ऑफ 5 सेंसेस की वजह से इफेक्ट हो गई है और आपके सभी सेंसेस को ब्लॉक किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि आइस में से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ उसके कानों और हाथों में से भी ब्लड निकल रहा होता है और ये देखकर किम फिर ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह स्किल है, इसने मेरी सभी सेंसेस को ब्लॉक कर दिया है और इस वक्त मुझे सभी चीजें बहुत ही ज्यादा धुंधली नजर आ रही हैं, जैसा कि मेरी बॉडी इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चाइमिंग आ गया होता है जो कि बुरा होता है, मैंने तुमसे सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक बार में ही पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे। मैं ये सोच रहा था कि आखिर कौन पर्सन है जिसने हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर शिन को हरा दिया। तो तुम्हारे जैसा एक बच्चा था। बच्चे मुझे माफ करना, लेकिन शायद तुम्हें बहुत ही यंग एज में मरना पड़ेगा और वो डे आज ही है। लेकिन इसकी बातें सुनकर किम बोल रहा होता है, तुम्हारी ये सभी बकवास बातें मेरे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन एक चीज जो मेरे बहुत ही ज्यादा काम की है। और इसी वक्त हम देखते किम ने यहाँ पर अपनी स्किल प्रेडिक्शन का एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारी ये स्किल, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। इसके बाद हमें नेक्स्ट सेंटेंस का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने ही इसाकी बैठा हुआ होता है और वो सेंटेंस यहाँ पर इसाकी की सभी मेमोरीज को रीड कर रही होती है और वो हंसते हुए बोल रही होती है, तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था किम काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो एक नेशनल लेवल प्लेयर तो बना ही है, लेकिन इसी के साथ उसने शिन को भी खत्म कर दिया। ये लड़का हर बार मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान कर रहा है। लेकिन इसाकी आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया? क्या तुम्हें सच में लगा था कि किम तुम्हारी हमसे बचने में हेल्प करेगा? लेकिन इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बोलती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किल नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे तो तुम मेरे किसी भी काम नहीं आओगे। लेकिन तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। मुझे लगा था तुम मुझे एक काफी अच्छा शो दिखाओगे, लेकिन तुम तो किम के सामने कुछ देर तक भी नहीं टिक पाए। मुझे लगता है शायद वो वक्त आ चुका है जब मुझे खुद जाकर किम से मुलाकात करनी होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट चाइमिंग की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर चाइना का एसोसिएशन लीडर उन सभी लोगों से बोल रहा होता है, तुम लोगों को 3 काम करने हैं, जिनमें फर्स्ट ये है कि तुम्हें एशियन एग्जीबिशन गेम को किसी भी कीमत पर जीतना है। जिसके बाद सेकंड चीज तो तुम्हें दूसरी कंट्रीज के सबसे पावरफुल हंटर्स को किल करना है ताकि हम इन कंट्रीज को अपने सामने झुका सके। और लास्ट तुम्हें इन कंट्रीज को ये दिखाना है कि चाइना के सभी हंटर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं और अगर इन कंट्रीज ने हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत की तो हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए अब तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी क्राइम करना पड़े तो तुम पीछे मत हटना, मैं तुम्हें कंप्लीट सपोर्ट करूंगा। तेवा सुनकर शिन बोल रहा होता है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को तो मैं ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं दूसरी कंट्रीज के सबसे पावरफुल हंटर्स के साथ फाइट करने वाला हूँ और मैं उन्हें खत्म भी कर दूंगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और पर्सन बोल रहा होता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एशियन एग्जीबिशन गेम को हम लोग ही जीतेंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इसी के साथ हम चाइमिंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, यहाँ पर ये जितने भी नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं ये सभी क्रेजी हैं और ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ और मैंने भी आज तक बहुत ही ज्यादा लोगों को किल किया है और अब मुझे ये आखिरी टास्क कंप्लीट करना है, जो कि ये है कि मुझे किसी भी कीमत पर किम को खत्म करना है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाइमिंग ने
ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की पावर है, मैंने ऐसी पावर तो पहले कभी भी महसूस नहीं की। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है किम ने यहाँ पर अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और प्रीडेशन ने यहाँ पर एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर की शेप ले ली होती है। और किम की इस पावर को देखकर चार्मिंग काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है मैंने किम की 5 सेंसेस को ब्लॉक कर दिया है, तो आखिर वो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कैसे कर पा रहा है। शिट, ऐसा कुछ तो मेरे प्लान में नहीं था। ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर ये शिन को मार सकता है तो ये मुझे भी खत्म कर सकता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसी वक्त हम किम को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है चार्मिंग, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा दर्दनाक मौत नहीं दूंगा और तुम्हारी स्किल का मैं काफी अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और इसी वक्त किम अपनी प्रीडेशन स्किल के साथ चार्मिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और वह एक ही अटैक के साथ यहाँ पर चार्मिंग को किल कर देता है। और इसी के साथ उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने चार्मिंग की स्किल डोमिनेशन ऑफ 5 सेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम यहाँ पर आकर चार्मिंग के डैगर को उठा लेता है और वह सोच रहा होता है चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे यहाँ पर एक वेपन भी मिल गया क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं था। जिसके बाद किम इस वेपन को अपने पास रख लेता है और वह चलते हुए सोच रहा होता है मैंने चाइना के 2 नेशनल लेवल प्लेयर्स को किल कर दिया है और अब वो मुझे मारने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को भेजेंगे। और इसी साथ किम यहाँ पर उस लड़की की बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है मैंने अभी तक काफी ज्यादा डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स को किल कर दिया है, जिसकी वजह से हम अभी तक रैंकिंग 1 पर है और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ टाइम तक किसी और से फाइट ना भी करूं तो ये पॉइंट्स काफी ज्यादा है और मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी कर सकता हूं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ गया होता है जिसे देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस हेलीकॉप्टर में वो साइंटिस्ट आई होती है और इसी वक्त वो साइंटिस्ट उस हेलीकॉप्टर में से जंप कर देती है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसी वक्त वो साइंटिस्ट यहाँ पर एक काफी जबरदस्त लैंडिंग करती है और इसी के साथ वो हंसते हुए किम से बोल रही होती है तो किम फाइनली आज हमारी मुलाकात हो ही गई। और इसी के साथ हमें यहाँ पर इस साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम योशिकावा तासुरा है जो कि एक नेशनल लेवल प्लेयर है। और इसे देखते हुए किम सोच रहा होता है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, कुछ लोग इसे हीलर समझते हैं तो कुछ लोग इसे अपना गार्डियन समझते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसे बहुत ही ज्यादा पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये किसी गॉडेस से कम नहीं है। लेकिन असल रीजन तो ये है कि इस लड़की के पास बहुत ही पावरफुल स्किल्स हैं जिनके जरिए ये किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट कर सकती है और शायद ये अब अपनी उन स्किल्स का जादू मेरे ऊपर चलाने के लिए आई है। जिसके बाद किम बोल रहा होता है मैंने इसाकी को अपनी लोकेशन के बारे में तो नहीं बताया था, तो आखिर तुम्हें मेरी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कैसे चल गया। तो ये बात सुनकर वो साइंटिस्ट बोल रही होती है जिन 3 वॉरलॉर्ड्स को तुम इतने टाइम से पकड़ रहे हो मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन का पहले से ही पता था, लेकिन मैं उन्हें पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन क्या तुम मुझे एक बात बताओगे आखिर मुझसे मिलने के बाद भी तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये बात सुनकर वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती है क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, क्या मुझे देखने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मैं जापान की सबसे पावरफुल साइंटिस्ट हूँ और मैं एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मॉडल भी हूँ और लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या मुझसे मिलने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये लड़की पागल है, आखिर ये किस तरह की बकवास कर रही है। लेकिन इसी वक्त योशिकावा बोलती है असलियत में तुम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो और मैं तुम्हें भी अपना एक फॉलोअर बनाना चाहती हूँ। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गाड़ियां आ गई होती है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि इन गाड़ियों में से काफी ज्यादा सिविलियंस निकल रहे होते हैं और इतने ज्यादा सिविलियंस को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये सभी सिविलियंस इस जगह पर क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सभी के माइंड को योशिकावा ने कंट्रोल किया हुआ है। और हम देख पाते हैं कि इन सभी लोगों को सच में योशिकावा कंट्रोल कर रही होती है। और इसी वक्त योशिकावा बोल रही होती है किम इस गेम का एक बहुत ही सिंपल रूल है जो कि ये है कि तुम किसी भी सिविलियन को हर्ट नहीं कर सकते। इसका साफ मतलब यही है कि तुम अपनी किसी भी स्किल को सिविलियंस के ऊपर यूज नहीं कर पाओगे और अगर तुम अपनी स्किल को यूज नहीं कर पाए तो तुम मुझे भी नहीं हरा सकते। और इसी वक्त वो एक चुटकी बजाती है और उसके ऐसा कहते ही यहाँ पर मौजूद सभी सिविलियंस किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ योशिकावा चिल्लाते हुए बोल रही होती है अगर तुम इन सिविलियन से बचना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें मारना पड़ेगा, लेकिन ये जब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि तुम्हें कैप्चर नहीं कर लेते, क्योंकि मैंने इन्हें ये ऑर्डर दिया है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है शिट, ये लड़की यहाँ पर इन सभी सिविलियंस को एक शील्ड की तरह यूज कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम नाइट वॉकर गिल्ड के 2 गिल्ड मेंबर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है जल्दी करो और गिल्ड मास्टर से कांटेक्ट करो, हमें उन्हें बताना होगा कि हमें 3 वॉरलॉर्ड्स के लीडर के बारे में पता चल गया है जो कि और कोई नहीं बल्कि मेलिगेंट गिल्ड का वॉइस लीडर शैडो है। और उन्हें ये भी बता देना कि हम उन्हें इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने एक पूरी
बिल्डिंग को ही गायब किया हुआ है। इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैंने कहा जल्दी से गिल्ड मास्टर को कांटेक्ट करो, तो तुम ये कर क्यों नहीं रहे? लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि इस पर्सन को तो पहले ही किसी ने किल कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में शैडो आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे जैसे कीड़े मेरे ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे? तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और इसी वक्त वो इस पर्सन को भी किल कर देता है, जिसके बाद शैडो चलते हुए सोच रहा होता है, इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जरूर किम ने ही दी होगी, क्योंकि मेरी इस प्लेस के बारे में टेट्सू को पता था और ये सब टेट्सू ने किम को बता दिया होगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी पोर्टल को रेडी कर दिया होता है और एक पर्सन बोल रहा होता है, मास्टर जैसा आपने बोला था, हमने अबाइस में इस गेट को ओपन कर दिया है। जिसके बाद शैडो इस गेट के अंदर जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, किम तुम एक काफी बड़े जीनियस हो, लेकिन मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है जब हमारी मुलाकात होनी चाहिए और मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो जितना लोग तुम्हें समझते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर जहाँ पर सभी सिविलियंस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और सभी सिविलियंस किम को कैप्चर कर लेते हैं। और इसी के साथ योशिकावा बोल रही होती है, मैं जानती थी तुम कभी भी इन सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम तो सच में एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम इन सभी सिविलियंस को बहुत ही बुरे तरीके से पंचेस मार रहा होता है और वो इन सभी को दूर फेंक देता है। और ये देखकर योशिकावा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, बास्टर्ड आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इन सिविलियंस को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? लेकिन इसी वक्त किम योशिकावा को अपनी चेन के साथ पकड़ लेता है और वो बहुत ही तेजी से योशिकावा के सर पर एक जोरदार किक मारता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इन लोगों से मार खाऊंगा? और इस चीज की वजह से योशिकावा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी के साथ वो देखती है कि यहाँ पर जो भी सिविलियंस होते हैं, किम ने यहाँ पर किसी को भी जान से नहीं मारा होता और ये देखकर वो सोच रही होती है, किम ने इन सभी के ऊपर बहुत ही वीक अटैक्स किए हैं जिनसे किसी को भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसका मतलब है कि ये इन सभी सिविलियंस को बचाने की कोशिश कर रहा है। और इसी वक्त वो अपने पास से कुछ बीज निकालती है जिन्हें वो जमीन पर थ्रो करती है और इसी के साथ वो इन बीज के ऊपर अपने किसी स्किल को भी एक्टिवेट कर देती है और जैसे ये बीज जमीन पर गिरते हैं ये काफी बड़े ट्री में चेंज हो जाते हैं। लेकिन किम यहाँ पर मौजूद सभी सिविलियंस को पकड़कर काफी ज्यादा दूर हो जाता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, जरूर यहाँ पर योशिकावा ने अपनी रीजनरेशन स्किल को यूज किया होगा, लेकिन आखिर वो इन सिविलियंस को नुकसान क्यों पहुंचा रही है? ऐसे तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ योशिकावा हंसते हुए बोल रही होती है, मैं जानती थी तुम यहाँ पर इन सभी सिविलियंस को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अब तो चाहे तुम इन सिविलियंस की हड्डियां तोड़ो या फिर तुम इन्हें जान से ही क्यों ना मार दो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये सिविलियंस अब जब तक नहीं रुकने वाले जब तक तुम मेरे सामने सबमिट नहीं कर देते। और इसी वक्त वो लड़की जिसे किम ने पकड़ा हुआ होता है वो किम का गला दबाना स्टार्ट कर देती है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है, योशिकावा को इन सिविलियंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं इन सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि ये सभी नॉर्मल पीपल्स हैं और अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इनके ऊपर यूज किया तो इनकी जान भी जा सकती है। जिसका योशिकावा अपनी पावर के साथ यहाँ में जो सभी सिविलियंस को कंट्रोल कर रही होती है और वो दोबारा से किम के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद सभी सिविलियंस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते। लेकिन इसी वक्त किम अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो बुरा होता है, योशिकावा तुमने शायद मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ लिया है, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ शो ही नहीं की। और इसी वक्त सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है, आपने योशिकावा की 5 सेंस को इफेक्ट कर दिया है और योशिकावा की 5 सेंसेस को ब्लॉक किया जा रहा है और हम देख पाते हैं कि योशिकावा के मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी आईज में से भी काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इस चीज की वजह से योशिकावा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा पेन क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सभी सेंसेस ब्लॉक हो गए हैं और मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे याद आया ये तो चाइमिंग की स्किल थी, लेकिन आखिर चाइमिंग की स्किल पर्सन के पास कैसे आई? और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम योशिकावा के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और इसी वक्त वो योशिकावा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने सभी सिविलियंस को बेहोश कर दिया होता है। जिसके बाद वो योशिकावा के पास आ गया होता है जो कि अभी भी जिंदा होती है और किम बोल रहा होता है, तुम्हारी रीजनरेशन स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, मेरे इतने पावरफुल अटैक के बाद भी तुम जिंदा बच गई। लेकिन इसी बार योशिकावा चिल्लाते हुए बोल रही होती है, किम तुमने जो अभी स्किल यूज की है वो तुम्हारी स्किल नहीं है, ये चार्मिंग की स्किल है, लेकिन आखिर ये स्किल तुम्हारे पास कैसे आई? आखिर तुम एशियन एग्जीबिशन गेम में किस तरह की पावर को यूज कर रहे हो? तेरा सुनकर किम बोल रहा होता है, वाओ मुझे लगता है तुमने इस सब को नोटिस कर लिया, वैसे मैं भी कुछ जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था। तेरा सुनकर योशिकावा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? तो किम बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल स्किल है जिसका नाम हॉली ऑर्डर है और इसके जरिए तुम किसी भी पर्सन के माइंड को कंट्रोल कर सकती हो। क्या तुम मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं करना चाहती? मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी स्किल को मेरे ऊपर यूज कर सकती हो। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, असलियत में मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इसलिए चेक करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त जो चीज है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो क्या है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या योशिकावा की स्किल मेरे माइंड को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि योशिकावा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और वो हंसते हुए
बोल रही होती है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसलिए तुम्हें ये लग रहा होगा कि मेरी स्किल का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। इस वजह योशिकावा ने अपनी स्किल हॉली ऑर्डर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ किम के माइंड के ऊपर अटैक करती है, जिसका वजह योशिकावा किम के कॉन्शियस माइंड में आ चुकी होती है। लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी होती है। वो देखती है कि इस जगह पर ब्लड के साथ बना हुआ पूरा एक समुंदर मौजूद है और इस समुंदर के दरमियान में कोई पर्सन बैठा हुआ है और ये देखकर योशिकावा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये किस तरह की जगह है, क्या ये सच में किसी इंसान का कॉन्शियस माइंड है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है और आखिर ये पर्सन कौन है जो यहाँ पर चेयर पर बैठा हुआ है, क्या ये पर्सन किम है। लेकिन इसी वक्त किम हंसते हुए बोलता है ये लड़का पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, लेकिन क्या ये सच में मेरी पावर्स को देखना चाहता है। और ये बात सुनकर योशिकावा काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी वक्त किम अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है, जिसकी वजह से योशिकावा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये चीज मुझे मार डालेगी। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है तुमने यहाँ पर किसी को भेजा भी तो एक कमजोर से इंसान को, किसी ऐसे पर्सन को तो भेजते जो मेरी स्ट्रेंथ को देखने के काबिल होता। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर योशिकावा को खा जाता है, जिससे योशिकावा की यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम की आंखें खुल गई होती हैं, लेकिन वो देखता है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया और योशिकावा के साथ क्या हुआ। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर यूना आ गई होती है और वो किम को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोल रही होती है तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गया, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह हो रही थी लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसके बाद यूना बोल रही होती है मैं कल काफी ज्यादा परेशान थी, क्या तुम जानते भी हो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आए हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन मैंने उन्हें समझा कर बात भेज दिया है। तो किम बोलता है मुझे हॉस्पिटल में कितना टाइम हो गया है और मैं कब से बेहोश था। तो यूना बोल रही होती है तुम पूरे एक दिन से बेहोश हो, तुम हमें अनकॉन्शियस मिले थे और तुम्हारे पास ही योशिकावा की बॉडी भी मिली थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी तो हमने उसे रेस्क्यू कर लिया। लेकिन उस जगह पर हमें 3 और लोगों की बॉडीज मिली, जिनमें एक जिनसो, चाइमिन और थर्ड वारलॉर्ड थी। लेकिन प्लेयर्स के बारे में हमने एसोसिएशन को ये बताया है कि वो लोग अभी भी मिसिंग है और उनका हमें पता नहीं चला। तो ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है मैंने योशिकावा को अपने माइंड को कंट्रोल इसलिए करने दिया था ताकि मैं देख सकूं कि आखिर मेरे माइंड के अंदर है क्या। लेकिन मैं इस चीज की वजह से काफी ज्यादा शॉक हूँ कि उस चीज ने मेरा ही रूप धारण कर लिया है। मुझे लगा था अगर योशिकावा एक बार मेरे माइंड को रीड कर ले तो फिर मैं उसकी मेमोरीज को देख लूंगा, लेकिन मेरा ये प्लान काम किया। लेकिन इसी वजह यूना किम के चेहरे पर हाथ रखती है और वो बोल रही होती है किम तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो और ये तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो, मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एसोसिएशन का मैनेजर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है यूना क्या तुम यहाँ पर हो। तो ये बात सुनकर यूना बोल रही होती है मैनेजर आखिर क्या बात है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। पर वो मैनेजर इस कमरे में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें अब होश आ गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी टीम के सभी मेंबर्स अबाइस में गए थे ताकि वो पावरफुल मॉन्स्टर्स को किल करके और भी ज्यादा हाई पॉइंट्स को हासिल कर सके, लेकिन उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ गए और वो पूरे 2 दिन से मिसिंग है। और ये बात सुनकर यूना और किम दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही मैनेजर चिल्लाते हुए बुरा होता है व्हाट आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अभी पेशेंट हो और तुम दोबारा वापस अबाइस में जाना चाहते हो। तो किम बुरा होता है सर मेरी बात समझिए, अगर मैं वक्त पर अपने टीम मेंबर्स की हेल्प के लिए नहीं पहुंचा तो वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। और जहाँ तक मुझे शक है मेरे टीम मेंबर्स के गायब होने के पीछे चाइना के 3rd नेशनल लेवल प्लेयर लो फैंग का हाथ है और अगर मैं जल्दी उस तक नहीं पहुंचा तो वो मेरी टीम मेंबर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर वो मैनेजर बुरा होता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो और तुम अभी कम्प्लीट रिकवर नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। और इस वक्त यहाँ पर जे भी आ गया होता है और वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, तुम अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो और तुम्हें अभी रेस्ट करना होगा। जिसके बाद जे की मदर किम से बोल रही होती है किम प्लीज कहीं पर भी मत जाओ, हम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, अगर तुम्हें कहीं पर जाना है तो तुम पहले अपनी बॉडी को रिकवर कर लो। और इसी के साथ जे बोल रहा होता है क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था, मैं कल से घर भी नहीं जा पाया और मैं कल से हॉस्पिटल में ही हूँ, अब मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, तुम्हें पहले खुद को रिकवर करना होगा और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है किम तुम्हारे फैमिली मेंबर्स सही कह रहे हैं, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो। तो इन सभी लोगों की बात सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ में सभी लोग हमेशा मुझसे नफरत किया करते थे और मेरे आसपास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिससे मेरी परवाह थी, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स न सिर्फ प्रीवियस लाइफ में बल्कि इस लाइफ में भी मेरे साथ हैं और उन्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। और इसी के साथ किम स्माइल करते हुए बोलता है आप सब लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रेस्ट करूँ, लेकिन मैं रेस्ट कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे दोस्त
अबायस में फंसे हुए हैं और इसी के साथ किम अपने फैमिली मेंबर्स से बोल रहा होता है, आप लोगों ने मुझे हमेशा से यही सिखाया है कि हमें अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए और कभी भी अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरे साथी इस वक्त अबायस में फंसे हुए हैं और वो इस वक्त किस प्रॉब्लम में है मैं ये नहीं जानता, इसलिए उनकी हेल्प के लिए मुझे जाना ही होगा। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त आयोन किम की बैक पर एक बहुत ही जोर से चमाट मारती है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रही होती है, ये हुई ना बात, यही चीज तो मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये फैसला हो गया, तुम अबायस जा रहे हो, लेकिन तुम्हें वहाँ से सही सलामत वापस आना है। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है, आखिर इस बात के लिए इससे मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ये आराम से भी तो इस बात को बोल सकती थी। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये जबरदस्त एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो हमेशा से खुद को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नाइट बनाना चाहता था और इस चीज़ के लिए उसने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी। लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था तो वो सिर्फ एक वॉर सोल्जर बनकर ही रह गया। लेकिन वॉर के दौरान एक दिन एक सोल्जर उसे किल कर देता है, लेकिन उस दिन उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेशल एबिलिटी है और वह एबिलिटी ये है कि अगर कभी भी कोई पर्सन उसे किल कर देता है तो टाइम में एक दिन पहले दोबारा से रिवाइव हो सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से हमारा हीरो खुद को बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड बना लेता है। और दोस्तों एक और चीज हो सकता है कि आप लोगों को इस सीरीज के ग्राफिक्स कुछ ज्यादा अच्छे ना लगे, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा कमाल की है और आप इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस जबरदस्त सीरीज को स्टार्ट करते हैं।